अब तो ईवीएम पे रोने लगा होगा। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम पर इतने सवाल, इतने रोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि ईवीएम भी अब रोने लगा होगा। जब आप जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर बैलेट को नकार दिया है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक याचिकाकर्ता से पूछा कि आपको ये शानदार विचार कहाँ से मिलते हैं। न्यायालय ने देश में चुनाव में मनपत्रों के माध्यम से मतदान की मांग करने वाले उस याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के पोल ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और वाई जगनमोहन रेड्डी जैसे नेता भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब ईवीएम से छेड़छाड़ पर सवाल उठाते थे। इस पर पीठ ने कहा कि यदि आप चुनावी जीत जाते हैं तो ईवीएम या वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ नहीं होती है, और अगर नहीं जीतते हैं तो छेड़छाड़ माना जाता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीवी वराले की पीठ ने टिप्पणी की, जब चंद्रबाबू नायडू या श्री रेड्डी रहते हैं तो वह कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है, और जब वे जीतते हैं तो वे कुछ नहीं कहते। हम इसे कैसे देख सकते हैं? हम इसे खारिज कर रहे हैं। यह वह जगह नहीं है जहां आप इस बारे में बहस कर सकते हैं। श्री पॉल ने चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की भी मांग की कि चुनावी के दौरान मतदाताओं को धन, शराब और अन्य भौतिक प्रलोभन वितरण करने का दोषी पाए जाने के उम्मीदवारों को कम से कम 5 साल के लिए आयोग घोषित कर दिया जाए। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा, आपके पास दिलचस्प जनसत्य याचिका है और आपको ये शानदार विचार कहाँ से आते हैं? याचिकाकर्ता से ऐसे संगठन के अध्यक्ष हैं जिसने 3 लाख से अधिक अन्यथाओं और 40 लाख विधायकों को बचाया है। और पीठ ने कहा कि आप इस राजनीतिक क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आपका कार्य क्षेत्र बहुत अलग है। श्री पॉल ने तर्क दिया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है और सुझाव दिया कि भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश की प्रथाओं का अनुसार करना चाहिए, जो ईवीएम के बजाय कागज के मनपत्रों का उपयोग करते हैं। श्री पॉल ने कहा कि ईवीएम तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि एलन मस्क जैसे प्रमुख हस्तियां ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ पर चिंता व्यक्त की है, परंतु पीठ ने पूछा, आप बाकी दुनिया से अलग क्यों नहीं होना चाहते? अक्टूबर में महाराष्ट्र और झारखंड के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक बार फिर इस बात को रेखांकित की है कि ईवीएम सुरक्षित और मजबूत है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश में कहीं और ऐसा कोई उदाहरण है जहां खुलासे किए कि भागीदारी इन इतना जोर दिया जाता है जब मुख्य चुनाव आयुक्त से ईवीएम से जुड़ा सवाल दोबारा पूछा गया हो? नहीं, उन्होंने कहा, मतलब कितना बार? खैर, पिछले 10-15 चुनाव के परिणामों का हवाला देते हुए श्री कुमार ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब परिणाम आपके अनुकूल ना हो तो आपका सवाल उठाने लगे। कितना दिखाएंगे, कौन दिखाता है, और इतना बताओ कि कोई एक प्रक्रिया तुलनात्मक बताएं पूरे देश में जहां सार्वजनिक प्रकटीकरण और भागीदारी इतना अधिक हो कि कोई बताई प्रक्रिया हो सकता है क्या? मुझे एक तुलनात्मक प्रक्रिया के बारे में बताएं जहां बहुत अधिक सार्वजनिक प्रकटीकरण और भागीदारी हो। आप मुझे एक प्रक्रिया बताएं। उन्होंने कहा, और क्या आपको भी लगता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ होता है? और सवाल इतने बार ईवीएम पे, अभी झारखंड में जिस तरह से इंडिया गठबंधन जीता उस पर सवाल क्यों नहीं? महाराष्ट्र में अगर बीजेपी जीतती है तो इतना सवाल महाराष्ट्र पर क्यों? जी हाँ दोस्तों, ये वही व्यक्ति हैं पोल जो बार बार विवादित एरिया में घेरते रहते हैं। उन्होंने याचिका दर्ज की है ईवीएम पर और उसको ख़त्म कर दिया, उस पर याचिका दारी नहीं केस लड़ी जाएगी, ऐसा कोर्ट ने कहा है। उनको खारिज कर दिया है उनके लेटर को। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहने छोटी भारत। धन्यवाद दोस्तों।